वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। हम लोग C++ सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चे मेरे से बोलते हैं कि C++ लैंग्वेज बहुत ही टफ है, मगर टफ ये माइंड से है और कहीं से नहीं। अगर आपकी एक बार इस पे ग्रिप बन जाए, इस लैंग्वेज पे ग्रिप बन जाए ना, तो आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। आज मैं आपको बताऊंगा फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के दो मेथड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन फिर कैसे मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि फंक्शन के दो मेथड क्या है कॉल करने के। दो मेथड हैं, एक कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। दोनों मेथड मैं आपको समझाऊंगा, मगर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मेमोरी लोकेशन क्या होता है। जब भी हम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सिस्टम मेमोरी एड्रेस देता है उस वेरिएबल को। वैल्यू जो हम स्टोर कराते हैं वो स्टोर होती है, मगर लोकेशन जो होता है वो सिस्टम प्रोवाइड करता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक ये वर्ल्ड है, ये एक मेमोरी है, और जहां पर आप खड़े या मैं खड़ा हूं वो एक लोकेशन है। वैसे ही मेमोरी को भी एक लोकेशन मिलती है। अब समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फॉर्मल आर्गुमेंट और फैक्चुअल आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है। फॉर्मल आर्गुमेंट हमारे वो होते हैं जो फंक्शन स्टेटमेंट मतलब फंक्शन के प्रोटोटाइप में लिखा जाता है, और एक्चुअल पैरामीटर्स वो होते हैं जो मेन फंक्शन के अंदर कॉलिंग स्टेटमेंट में लिखते हैं। जब हम कॉल बाय वैल्यू को एग्जीक्यूट कराते हैं, नॉर्मल एक हमारा फंक्शन प्रोग्राम होता है, वही कॉल बाय वैल्यू होता है। मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा। कॉल बाय वैल्यू में जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, उन एक्चुअल पैरामीटर्स की एक कॉपी बनती है फॉर्मल पैरामीटर्स में। अब अगर आप समझिए कि एक कॉल बाय वैल्यू में अगर आपने यहां पर एक एक्चुअल कॉपी बना दी है इसकी, बट ये अलग है और ये अलग है, तो फॉर्मल पैरामीटर में आप कोई चेंजेस करेंगे तो क्या इसमें चेंज होंगे? नहीं ना। तो मैंने जो सेकंड लाइन लिखी है उसमें यही लिखा है कि वी डू नॉट सी एनी चेंजेस इन एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि हमने जो भी चेंजेस किए होते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स में किए होते हैं। तो यहां पर मेन फंक्शन की डाटा वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। चेंजेस जो होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर के जो कॉपी बने हैं फॉर्मल पैरामीटर, उनमें चेंजेस होता है। यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी वॉइड चेंज। एक फंक्शन बनाया, फंक्शन भी मैं बाद में आऊंगा, पहले मेन में प्रोग्राम जाता है, इसलिए देखना है। मेन में मैंने क्या किया है, एक ए और बी वेरिएबल डिक्लेयर किया है। दोनों की वैल्यू को एंटर कराने के लिए एक मैसेज भी प्रिंट हुआ है, एंटर टू नंबर। उसके बाद सीन ए बी कराया है। दोनों की वैल्यू जब मेरी स्टोर हो गई है तो मैंने क्या फंक्शन लिखा है, चेंज ए बी, जो मेरा फंक्शन नेम है और एक्चुअल पैरामीटर्स ये है। मैंने नॉर्मली इसको ऊपर भेजा और ए बी की वैल्यू को फंक्शन के अंदर देखिए मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू को 10 से और बी की वैल्यू को 20 से ऐड करा दिया है। अब जो मेरी वैल्यू चेंज होंगी वो फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर ए और बी की वैल्यू चेंज होगी, ना कि एक्चुअल पैरामीटर्स में। यही होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय रेफरेंस समझते हैं, मगर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट पॉइंटर। मैं पॉइंटर पे एक अच्छी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट अभी आपको समझने के लिए मैं बता देता हूं कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कराता है। इसीलिए हम लोग पॉइंटर को डिफाइन करते हैं कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल which stores the address of another variable। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए एस्ट्रिक साइन, मतलब कि वो स्टार वाला जो साइन होता है वो यूज होता है, और जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसके आगे आपने एस्ट्रिक साइन लगा दिया तो वो पॉइंटर डिक्लेयर हो जाता है। मैंने एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है, एस्ट्रिक पी करके एक इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया है जो कि मेरा पॉइंटर होगा, और इंटीजर एक नॉर्मल वेरिएबल है। मैंने क्या लिखा हुआ है, p इक्वल टू एम्परसेंड ए। एम्परसेंड जो यहाँ साइन होता है वो एड्रेस का साइन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एस्ट्रिक हमारा वैल्यू का साइन है और एम्परसेंड जो है वो एड्रेस का साइन है। तो हमने क्या किया, एम्परसेंड ए मतलब एड्रेस ऑफ ए को स्टोर करा दिया p में। अब देखिए कॉल बाय रेफरेंस में क्या फर्क है। कॉल बाय रेफरेंस में ये फर्क है, जो आपने एक्चुअल पैरामीटर्स को भेजा है फॉर्मल पैरामीटर्स में, वो एड्रेस भेजा है। देखिएगा अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, वहां पर एम्परसेंड साइन लगा होगा कॉलिंग स्टेटमेंट में, और जो फंक्शन है वहां पर स्टार लगा होगा, क्योंकि वहां पर वैल्यू स्टोर हो रही होती है। इसीलिए मैंने जो सेकंड लाइन लिखी है उसमें ये लिखा है कि वी कैन सी चेंजेस इन एक्चुअल पैरामीटर ऑल्सो, क्योंकि जब आप एक एड्रेस भेज रहे हैं उसी एड्रेस पे अगर कोई दूसरा वेरिएबल काम कर रहा है तो इसमें भी तो चेंजेस होंगे ही। इसीलिए अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे वर्क करता है। देखिए मैंने लास्ट वाला एग्जांपल पूरा लिया हुआ है, बस क्या किया है, वॉइड चेंज के अंदर मैंने एस्टेरिक साइन यूज किया है, और जो मेन फंक्शन के अंदर कॉलिंग स्टेटमेंट है वहां एम्परसेंड साइन यूज किया है। क्यों?
क्योंकि मैं एम्परसेंड साइन से उसका एड्रेस भेज रहा हूं फॉर्मल पैरामीटर्स में। तो जो भी चेंजेस मैं ऊपर एस्टेरिस्क साइन करके डाटा वेरिएबल्स में चेंजेस करूंगा वो साइमल्टेनियसली चेंजेस होगा हमारा नीचे एक्चुअल पैरामीटर्स में ही। तो अगर आप जब वैल्यू चेक करेंगे कि फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू 10 और 20 बढ़ी है, तो नीचे भी साइमल्टेनियसली हमारी मेन फंक्शन के अंदर भी ए और बी की वैल्यू बढ़ती है। तो यही डिफरेंस था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में हमें चेंजेस मेन फंक्शन में दिखते नहीं है और रेफरेंस में हमें दिखते हैं। तो जब जैसी आपकी जरूरत है वैसे हमें फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है। कभी कभी हमें अपने मेन फंक्शंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए कॉल बाय रेफरेंस यूज करना पड़ता है। आपको इस टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं। और मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप कोडिंग।